दुनिया आपको क्यों याद रखती है? आप कुछ ऐसे फैसले लीजिए कि पूरी दुनिया ही आपके पास आए। वेलकम टू अफेयर्स 211। मैं हूं पीयूष मिश्रा और आज हम बात करेंगे कि ईरान के पार्लियामेंट ने जो पास किया है कि वी आर गोइंग टू ब्लॉक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब इसका जो रिपल इफेक्ट होगा ना, वो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। अब हम देखेंगे कि किस तरह से इंडिया और चाइना, एशिया के दो मेजर प्लेयर्स, कैसे सेम ग्राउंड पे आते हैं इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए। नाउ अब आप ये देख सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड्स का आर्टिकल है, ईरान टू ब्लॉक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो इसका मतलब क्या होगा ये हम देखेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या। ये क्या है बोलते हैं, ये है पाकिस्तान और ये है हमारा प्यारा भारत और ये है पर्शियन गल्फ। इन दोनों को, और हाँ यहाँ पे है आपका इंडियन ओशन या अरेबियन सी, इन दोनों को करेक्ट करता है ये एक छोटा सा रास्ता। इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और यहीं से दुनिया का जो 20% जो आपका ऑयल है वो यहीं से फ्लो करके जाता है। ना ईरान की जो पार्लियामेंट है उसने तो अप्रूवल दे ही दिया है, ठीक है, लेकिन अब जो फाइनल डिसीजन आएगा वो किसका आएगा? जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती है वो अपना डिसीजन देगी, ठीक है। अब वो डिसाइड करेंगे कि क्या बोलते हैं, इसे ब्लॉक करना है या नहीं करना है। ये डिसीजन एक ऐसा डिसीजन है जो कि यूएस की जो अटैक है उसके बाद लिया गया। अभी तक इसराइल का अटैक जब तक हो रहा था तब तक ईरान इस चीज़ को कंसीडर नहीं कर रहा था, बट हाँ अब जब कि यूएस भी इस वॉर में आ चुका है तो अब इस जो ईरान है अब इस जो उनके वेपन ही कह सकते हैं इसको, एक्सप्लोर कर रहा है कि अब इसको शायद बंद करने का टाइम आ चुका है। ये जो है ये काइंड ऑफ रिटेलिएशन होगा जो कि ईरान करेगा किसके ऊपर? यूएस के ऊपर। लेकिन मजे की बात यही है कि ये जो रिटेलिएशन होगा ये डायरेक्टेड तो है यूएस की तरफ, बट इसका जो निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो उठाएगा ईरान का, इस अटैक का वो उठाएंगे बेसिकली इंडिया और चाइना। नाउ अब मैं आपको यहाँ पे आर्टिकल दिखाता हूँ, इंडिया टुडे का है, कि व्हाट इट मीन्स फॉर ऑयल प्राइसेस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वहाँ से दुनिया का नियरली 20% क्रूड ऑयल जो है वो पास करता है। और यहाँ से ऑयल पास किसका करता है? ऑयल और हाँ नेचुरल गैस भी, क्योंकि जो कतर है आप देखेंगे वो भी पर्शियन गल्फ में है और वो मेजॉरिटी जो है गैस जो सप्लाई होती है पूरी दुनिया को वो कतर से आती है, ठीक है। तो अब अगर इसको ब्लॉक करने का मतलब है कि जो आपकी सीएनजी आती है, हमारे जो घरों में सिलेंडर आते हैं उनके भी प्राइस बढ़ सकते हैं। और इसका एक इफेक्ट ये भी होगा कि जो इन्फ्लेशन है अब वो भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। जैसे कि अभी आरबीआई ने क्या किया था, ग्रोथ को टारगेट किया था, उसने रेपो रेट को कम कर दिया था। अब यहाँ पे क्या होगा कि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या बोलते हैं, आपका प्राइस जो है पेट्रोल का वो बढ़ेगा। पेट्रोल का प्राइस के बाद क्या होता है, कैस्केडिंग इफेक्ट चालू हो जाता है कि एक प्राइस बढ़ा फिर उसकी वजह से दूसरा बढ़ा फिर उसकी वजह से तीसरा बढ़ा। तो इससे क्या है, लॉन्ग टर्म में क्या, शॉर्ट टर्म में भी आपको थोड़ी सी मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। नाउ ये तो बात हो गई आपकी इंडिया की, अब बात करते हैं चाइना की। नाउ ये थिंक चाइना का आपका आर्टिकल है। वैसे भी क्या बोलते हैं, चाइना का आर्टिकल है तो बेसिकली इनकी जो गवर्नमेंट है, लिखते हैं यहाँ पे लोग हैं, जैसे यहाँ पे हाउ नान ने लिखा है, लेकिन जो यहाँ पे आर्टिकल लिखे जाते हैं बेसिकली जो कम्युनिस्ट पार्टी है वही बोलती है, जो लिखने को वही यहाँ पे लिखे जाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गया है, लेकिन बीजिंग जो है वो बेटर प्रिपेयर्ड है जितना कि आप सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका क्या बोलते हैं चाइना के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, चाइना के ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट होगा और वर्ल्ड मार्केट के ऊपर भी इफेक्ट होगा, क्योंकि चाइना जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर है किसका? क्रूड ऑयल का। और क्या बोलते हैं, अगर चाइना में ये चीज़ें नहीं पहुंचेगी तो चाइना दूसरे सोर्स से खरीदने जाएगा। अगर दूसरे सोर्स से खरीदने जाएगा तो वहाँ के जो प्राइस है वो बढ़ जाएंगे। और जो चाइना है, चाइना के साथ एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये जो है ये रशिया के साथ अपने बॉर्डर शेयर करते हैं, तो वहाँ से भी ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में क्रूड ऑयल मंगा सकते हैं, जिससे इनकी जो शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी हो ही जाएगी। बट क्या होता है कि जो सप्लाई चेन होती है उसको जो डाइवर्सिफाई या आप चेंज करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। और अगर कोई चीज़ सडनली ब्लॉक हो जाएगी तो आप चाइना से ले तो लोगे, बट इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि पहले से भी यहाँ पे क्या होता है कि कई कई महीनों के भी ऑर्डर बुक होते हैं। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि क्या बोलते हैं किस तरह से आप इस चीज़ को चैनलाइज करते हैं। तो क्या बोलते हैं, अब देखते हैं आगे आने वाले टाइम में एक बहुत ही अच्छी इक्वेशन बनेगी कि हो सकता है आपको चाइना और इंडिया एक साथ देखने को मिले, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं यूएस की हेल्प करें इस चीज़ को रोकने में, क्योंकि इससे क्या है, कर यूएस रहा है इस पे अटैक, लेकिन इसका जो इफेक्ट हो रहा है वो चाइना और इंडिया को हो रहा है। और जो चाइना इंडिया है वो काइंड ऑफ आप कह सकते हैं फ्रंट की कैटेगरी में आते हैं ईरान के। अब क्या होगा, ईरान ने ये जो किया है वो किया है यूएस के लिए, लेकिन इसका इफेक्ट होगा इनके ऊपर। तो अब देखते हैं, काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन रही है। इसका जो भी आगे आएगा खबर मैं उसके लिए आपको बताता रहूँगा। और इसी नोट के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं।
Thank you and do subscribe our channel. God bless you all.